Hello guys, I'm Lavika Nair. As you know that we are coming up with a very new show that is Unfold Zindagi. इसमें एक्चुअली हम कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और नए लोगों के साथ बैठेंगे। तो मुझे ख्याल आया कि शुरुआत मैं खुद अपने से करूं, क्यों ना सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं आपके साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद माय ओन जर्नी। मेरा एक्सपीरियंस, एक्चुअली माय रियल नेम इज क्षितिजा नैयर, व्हिच नोबडी नोज। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट किसी को पता नहीं है कि मेरा असली नाम क्षितिजा नैयर है। एंड आई एम एक्चुअली फ्रॉम दिल्ली और मेरा सारा ब्रॉटअप दिल्ली का है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन, अपनी स्टडीज सब कुछ वहीं से किया है। और उसके बाद मैंने ट्रैवल टूर्स का कोर्स किया। देन आई डिड अ जॉब इन ट्रैवल एजेंसी एज अ ट्रैवल एजेंट। So it was a very different kind of atmosphere over there. So in 2010, luckily I got married over here in Amritsar. So मुझे थोड़ा नहीं एक्चुअली कहूँ तो बहुत अटपटा लगता था कि वहाँ से यहाँ का जो माहौल था, it was very different. When I got married over here, तो बहुत डिफरेंस लगता था बिकॉज एटमॉस्फेयर का डिफरेंस था, लोगों की सोच का डिफरेंस था। अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, बट दैट टाइम इट वाज अ बिग डिफरेंस फॉर मी बिकॉज आई वाज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। टुडे आई एम ऑल्सो अ प्रैक्टिकल पर्सन, बट मुझे तब उस टाइम बहुत ज़्यादा महसूस होता था। और मुझे लगता है एक बड़े शहर से छोटे शहर में आना इट्स अ बिग टास्क, और वो शायद सब रिलेट कर पाएंगे जिनकी शादी इधर हुई है या किसी और छोटे शहर में हुई है बड़े शहर से। जी एक्चुअली बहुत महसूस होता था, बट सिंस मैंने 4-5 साल इस चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश की, उसके बाद people used to comment on my clothing also, that what kind of a style you have a different mentality, तेरी सोच अलग है, तू ये सोचती है, तू वो सोचती है, तेरा तरीका अलग है, you don't know कि कैसे करना है। हम मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। तो उसके बाद मैंने सोचा why don't I give it a break। मैंने एक बिजनेस करने का सोचा कि मुझे अब अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है एंड मुझे ये जो सब माहौल है इससे दूर होकर, इन सब बातों से दूर होकर मुझे अपने आप को एक लाइन में सेट करना है जहाँ पे मेरा माइंड सेट ठीक रहे, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई हेल्थ एंड फॉर मी बिकॉज आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको अपने बारे में सोचना बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने बारे में सोचना बंद नहीं करूँगी, चलता रहेगा ये सब। So I started my business. First year was very difficult. I belong to a very good family. The luckiest thing for me कि मेरे husband ने मेरा बहुत साथ दिया. He supported me, like उन्होंने मुझे कभी काम करने को मना नहीं किया कि आप business नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे। I started my business. मेरा कोई social circle नहीं था, तो मुझे मुश्किल होता था कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट यहाँ पर लेकर आई हूँ तो मुझे उसको सेल कैसे करना है। सो मैंने स्टार्टिंग की, मैं लोगों के घर जा कर गाड़ियों में अपना सामान लेकर जाती थी और आई यूज्ड टू डिलीवर माय प्रोडक्ट टू देयर होम। पहले मैं डिलीवर करने जाती थी एंड नेक्स्ट डे पैसे लेने जाती थी बिकॉज मुझे लगा कि नहीं, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी। मेरे को अगर मैंने कोई एक टास्क पकड़ा है, मैंने कुछ अगर कुछ करना शुरू किया है तो मैं उसको एक एंड तक लेके जाऊंगी, जहां तक मेरी सोच है मैं उससे वहां तक लेकर जाऊंगी। बट जैसे एक प्रॉपर कोर्स होता है ना, व्हेन यू स्टार्ट अ कोर्स यू हैव टू फिनिश दैट, आपको फिनिश करना है। तो मेरे माइंड में वो था और मैंने अपने कार्ड्स, अपने जो विजिटिंग कार्ड्स हैं वो मैंने लोगों को घर जाकर और क्लब्स के बाहर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। मुझे नहीं लगा कि इसमें कुछ बुराई है, बट क्या होता था कि दैट जो आसपास की गैदरिंग होती थी ना, जो लोग हैं या जो ये सब कुछ सुनते थे या देखते थे मुझे, दे यूज्ड टू कमेंट ऑन मी दैट व्हाई आर यू डूइंग दिस, तुझे क्या जरूरत है ये सब करने की, why are you going to the others home and taking money, एक पर्स
250, 500, 800,000 रुपीज का तुम पर्स देने, किसी के घर जा रही हो, पैसे लेने जा रही हो, व्हाई डू यू नीड दिस? मतलब क्या कमी है तुम्हें? तुम्हें किसी चीज की कमी थोड़ी ना है, क्यों कर रहे हो? बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू, कोई भी काम कमी के लिए नहीं होता। दैट इज आवर सेटिस्फेक्शन, फॉर आवर सेटिस्फेक्शन, हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए होता है कि दैट व्हाट इज आवर आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज माय आइडेंटिटी, आई वांट टू क्रिएट दैट। और मैंने वो आइडेंटिटी कहीं ना कहीं क्रिएट की, मैंने बहुत स्ट्रगल किया। फॉरएवर कलेक्शन को मैंने एक मुकाम तक लाकर खड़ा किया कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ। आई स्टार्टेड माई बिजनेस विद 36,000 रुपीज ओनली एंड आई डिडंट टुक अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनीवन। मैंने एक किटी डाली विच वॉज अ वेरी डिफरेंट थिंग फॉर मी, बिकॉज मुझे किटीज एंड ये वो सब कुछ करना पसंद नहीं था, बट आई डिड इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस। सो आई डिड इट, देन आई स्टार्टेड माई बिजनेस और फिर मैंने उसको, आज मुझे 5 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए। सो आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस। मुझे वो छोटी छोटी बातों का इतना एक्सपीरियंस आ गया कि मुझे लगा कि शायद मैं ये एक्सपीरियंस शेयर करके लोगों तक पहुंचाकर उनको एक प्रेरणा दे सकती हूँ या उनको एक नॉलेज दे सकती हूँ, विच आई थॉट आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल व्हाट दे आर थिंकिंग। मैंने ये सोचना बंद कर दिया है। सो आई हैड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, पीपल यूज्ड टू मे डिफरेंट थिंग्स। मतलब काफ़ी लोग होते हैं जो पॉजिटिविटी भी देते हैं अगर आप कुछ कर रहे हो, बट बहुत से लोग होते हैं जो नेगेटिविटी भी देते हैं। तो नेगेटिविटी मैंने कोशिश की कि मैं उसको पॉजिटिविटी में बदल कर अपना एक प्लस पॉइंट बनाऊं और जितनी सोच जहाँ तक लोगों की है उससे ऊपर जाकर दिखाऊं। और मुझे अपनी ऊंचाइयों को छूना था कि मुझे ऊंचाई अभी नहीं छूना, अभी मेरी ऊंचाइयाँ बहुत दूर है। तो मैंने उस चीज़ को पॉजिटिव में लिया और मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेकर आई कि मुझे ये सब बातों को नहीं सुनना है, मुझे और काम करके दिखाना है और ज़्यादा बढ़ना है। तो भी ऐसे भी लोग क्या सोचते हैं, मुझे तब भी डर नहीं था, लोग क्या अब सोचते हैं, मुझे अब भी डर नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो लोगों का सोचकर अपना काम करते हैं उनका काम कभी भी नहीं होता। जो लोगों को सोचकर अपने आप को चलाते हैं कि वो क्या कहेगा या वो क्या कहेगा, वो कभी कुछ नहीं कर पाते। And I thought that I'm having a lot of experience from those little things जो इधर उधर से आ रही थी, तो why don't मैं उसको यूज़ क्यों ना करूँ। सो मुझे लगा कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी तो लोगों तक भी वो बात पहुँचेगी और लोगों को एक एग्जाम्पल मिलेगा और एक नॉलेज मिलेगी कि that if you have started something, don't think about that what is he saying, what is she saying, वो मुझे ये बोलेगा, मुझे वो बोल देगा। प्लीज़ आप अपना काम करिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने एक लक्ष्य सोच लिया है कि मुझे इस लक्ष्य पे पहुंचना है, तो वो आप करके दिखाएंगे, चाहे कोई भी हो जाए। देन आई स्टार्टेड वुमेन एम्पावरमेंट। थ्रू दैट मुझे मौका मिला अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का और मुझे मौका मिला बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस सुनने का। तो मुझे वो भी बहुत एक अच्छी चीज़ लगी कि हाँ, हम आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे का जो काम करने का तरीका है या बिजनेस करने का तरीका है वो शेयर कर रहे हैं। तो इससे हम आपस में बात करके हमें एक दूसरे से नॉलेज मिल रही है, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग। देन उसके बाद मुझे थॉट आया दैट आई हैव टू स्टार्ट अ शो दैट इज अनफोल्ड जिंदगी, जिसमें मैं ऐसे लोगों को सामने लाऊंगी। शायद आपने उन्हें कहीं देखा होगा, मिले होंगे, आपने उनसे बातें भी की होगी, बेशक आप करीब भी होंगे, बट उनकी ऐसी बातें जो आपको नहीं पता, जैसे आपको नहीं पता था कि माय रियल नेम इज क्षितिजा नगर। सो ऐसे लोगों को हम सामने लाएंगे और उनके ऐसे एक्सपीरियंसेस जो शायद आपको नहीं पता, और उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखेंगे, हम भी सीखेंगे और इस शो को आगे बढ़ाएंगे। और बस लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी करें, कुछ भी करें,
आपको नहीं सोचना है लोग क्या कह रहे हैं। मैंने सोचा था तो मुझे वो सब एक जोन में आ गई थी। जब मैंने सोचना बंद कर दिया तो मैं फिर से खड़ी हो गई। मुझे फिर से वही काम पसंद आने लगा और मैंने अपने आप को आगे बढ़ाना चाहा और एक और वुमेन एम्पावरमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन करी जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि डिफरेंट जोन से लोग आकर बात करते हैं। कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई डाइटिशियन है, कोई ट्यूशन्स रन कर रहे हैं, कोई होम कुक है, जो घर से कुक करके जो खाना सेल करते हैं, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। वाई डोंट पीपल थिंक कि लेडीज के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क, वेरी डिफिकल्ट, बट लोगों को लगता है कि इफ somebody is going out for a work, अगर कोई लड़की घर से बाहर निकल रही है काम करने के लिए, ओ पता नहीं कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किससे मिल रही है, क्या बैठ रही है। मुझे भी सुनने को मिलता था जब मैंने वुमेन एम्पावरमेंट शुरू किया था, तब भी मेरे को गैदरिंग में सुनने को मिलता था, ओहो की पंगा पा लिया तुसी। ये वर्डिंग्स होती थी कि की पंगा पा लिया, ओ मैं तो अपनी वाइफ को ना वुमेन एम्पावरमेंट में मैं नहीं ऐड होने दूंगा। सो दीज काइंड ऑफ वर्डिंग्स आई हर्ड, बट व्हाट आई रिप्लाइड which was nothing। अगर आपको किसी को आंसर बैक करना है तो अपने काम के जरिए करिए, किसी को ऐसे जवाब देकर नहीं। थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी को सुनने के लिए और मुझे देखने के लिए, मुझे फॉलो करने के लिए। पीपल यूज्ड टू लाइक मी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे लोग जानेंगे या लोग पूछेंगे मेरे बारे में, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। बट ये चलता गया और मैं इसको और आगे लेकर जाऊंगी। इस शो को भी आपने प्यार देना है। ये शो अनफोल्ड जिंदगी हर फ्राइडे 7 o'clock, शार्प 7 o'clock पंजाब नाउ चैनल पर, पंजाब नाउ दैट इज ऑन फेसबुक, एक पेज है दैट इज ऑनलाइन मीडिया चैनल पंजाब नाउ, वहां पर आएगा। यूट्यूब चैनल पर आएगा पंजाब नाउ के, लविका नैयर की पेज पर आएगा, वुमेन एम्पावरमेंट की पेज पर आएगा। सो wherever you feel like you can watch us and take the experience and just keep loving और keep sharing। और जो मैं अभी खुलकर सामने आई हूँ, मैंने बहुत सारी बातें कह दी, ऐसे आप लोग भी आगे बढ़कर आइए। I would love to see those people coming out of their shallow zone. Thank you so much.